एक दिन कबूतरी अपने बच्चों के साथ घोंसले में बैठी हुई थी। तभी वहां से गोरी बाज गुजरा। अरे वाह, कबूतर का बच्चा। बाज कबूतर के बच्चे को झपटना चाहता था। वो कबूतरी के घोंसले के ऊपर से तेजी से गुजरा। वो बच्चे को दबोचने में कामयाब तो नहीं हुआ, लेकिन उसकी इस हरकत से बच्चे को चोट लग गई और वो जमीन पर गिर गया। मुन्ना! अभी तो जा रहा हूँ, लेकिन अपनी पत्नी के साथ इसे खाने जरूर आऊंगा। बेटा तुम यही रुको, मैं अभी आती हूँ। कबूतरी अपने बच्चे को छोड़कर आगे बढ़ गई। काफी देर उड़ने के बाद वो चिड़िया रानी के महल में पहुंची। चिड़िया रानी गजब हो गया। मुझे बताओ क्या परेशानी है? चिड़िया रानी, अभी मेरे बच्चे पर एक बाज ने हमला किया था और उसे बहुत चोट भी आई है। अरे बाप रे, चलो मैं अभी चलकर देखती हूँ। मम्मी! बेटा परेशान मत हो। बच्चा जमीन पर पड़ा था, उसके पंख से खून भी निकल रहा था। चिड़िया रानी ने आंख बंद करके कहा, ऐ मेरी जादुई शक्तियों, इस बच्चे का चोट ठीक करके इसे एकदम तंदुरुस्त बना दो। उसके इतना कहते ही उसके माथे से रोशनी निकली और बच्चे पर पड़ी और बच्चा तुरंत ठीक हो गया। माँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया। शुक्रिया चिड़िया रानी, अगर आज आप नहीं होती तो शायद मेरा बच्चा नहीं बच पाता। ऐसा मत कहो सोनू कबूतरी, भगवान सबको तंदुरुस्त रखें। इतना कहकर चिड़िया रानी अपने महल की ओर उड़ गई। चलो डार्लिंग, मैंने हमारे खाने का इंतजाम कर लिया है। अच्छा, क्या करके आए हो, जरा पता तो चले। मैं अभी अभी एक कबूतरी के बच्चे को घायल करके आया हूँ। अब तक तो वो मर भी चुका होगा। चलो उसे खाने चलते हैं। क्या कहा? कबूतरी का बच्चा? वो तो मेरा फेवरेट है। चलो चलते हैं। चील अपने पति गौरी बाज के संग जंगल की ओर रवाना हो गई। जब वे दोनों कबूतरी के घर पहुंचे तो उसका बच्चा जमीन पर बैठा हुआ था। तुम तो कह रहे थे कि जख्मी करके आए हो, लेकिन इसके शरीर पर तो एक भी जख्म नहीं दिख रहा। मुझे भी समझ नहीं आ रहा, जख्म तो काफी बड़ा था। गोल्डी और चील उसकी ओर बढ़ ही रहे थे कि तभी एक आवाज आई। गौरी बाज, तुमने फिर से मेरे जंगल में पंछियों का शिकार करने की कोशिश की। अरे अरे, तुम कहाँ से टपक पड़ी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब देखना चिड़िया रानी तुम्हारा क्या हाल करती है। इन्होंने तो मिलकर हमें बेवकूफ बना दिया। चिड़िया रानी के हीरे से रोशनी निकली और उन दोनों के ऊपर पड़ी और वे दोनों हवा में गोल गोल घूमने लगे। अरे अरे, मेरा तो सर चकरा रहा है। मेरा भी। चिड़िया रानी, प्लीज हमें छोड़ दो। छोड़ दो। ठीक है, छोड़ देती हूँ। चिड़िया रानी के हीरे से फिर से रोशनी निकली और उन दोनों पर पड़ी और वे दोनों तेजी से हवा में उछल गए। आज के बाद यहाँ नजर नहीं आना, ठीक है? और वे दोनों वहां से सीधे झरने के पानी में जाकर गिरे। इस चिड़िया रानी का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। कुछ दिनों बाद रानी चिड़िया ने 2 अंडे दिए और जंगल के सारे पक्षी उसे बधाई देने के लिए आए। रानी चिड़िया, नए अंडों की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आप अपने अंडों का अच्छे से ध्यान रखिए। जब तक इनसे बच्चे नहीं निकल जाते तब तक हम आपको परेशान नहीं करेंगे। नहीं, मैं इस जंगल की रानी हूँ और आप सब मेरी प्रजा हैं। चाहे दिन हो या रात, मैं आप सबकी फरियाद सुनने के लिए हमेशा तैयार हूँ। एक रात चिड़िया रानी आराम से अपने घोंसले में सो रही थी। तभी वहां पर गोरी बाज और चील आए। कौन है? कौन है वहाँ पर? क्यों चिड़िया रानी, कैसी हो? रुको, तुम दोनों को मैं अभी मजा चखाती हूँ। हमें पता है कि तुम केवल दिन के उजाले में ही जादू कर सकती हो, इसीलिए हम तुमसे रात के अंधेरे में बदला लेने आए हैं। चील और बाज ने एक एक अंडा अपने पैरों में जकड़ा और अलग अलग दिशाओं में उड़ गए। अब देखते हैं तुम अपने अंडों को कैसे बचाती हो। अब मैं क्या करूँ, किसके पीछे जाऊँ? चिड़िया रानी को कुछ समझ नहीं आया तो वह गोल्डी के पीछे उड़ी। ओहो, तो अब तुम मेरा पीछा कर रही हो। देखते हैं कितनी देर तक पीछा कर पाती हो। गोल्डी बाज अपनी पूरी रफ्तार से उड़ता और फिर जानबूझकर हल्का हो जाता। जैसे ही रानी चिड़िया उसके पास पहुंचती तो वो और तेजी से उड़ने लगता। इसी तरह वो एक गुफा के अंदर घुस जाता है। वो एक बड़े से पत्थर के ऊपर जाके रुका। वहीं पर रुक जाओ चिड़िया रानी, वरना मैं इस अंडे को छोड़ दूंगा और ये पत्थर पर गिरकर फूट जाएगा। गौरी प्लीज, तुम मुझे मेरा अंडा दे दो। ठीक है, मैं इस अंडे को यहीं पर रखकर चला जाऊंगा, लेकिन तभी जब तुम अपनी आंखें बंद करके 10 बार गिनती करोगी। चिड़िया रानी के पास अब कोई भी रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वो आंखें बंद करके गिनती करने लगती है। 1, 2, 3,
उसने 10 तक गिनती की और जब आंखें खोली तो देखी कि गोल्डी बाज अंडे समेत वहां से गायब है। धोखेबाज गौरी, उसने दांत खींचते हुए कहा और गुफा से निकलने के लिए वो गुफा की ओर बढ़ी तो उसने देखा कि गुफा का मुंह बड़े पत्थर से बंद किया जा चुका है। अगर यह पत्थर नहीं हटा तो यहाँ पर दिन में भी रोशनी नहीं आएगी और मैं जादू नहीं कर पाऊंगी। न जाने किस हाल में मेरे बच्चे होंगे। दूसरी तरफ गोल्डी बाज एक अंडे को लेकर चील के पास पहुंचा। प्रिय, मैंने उस चिड़िया रानी को गुफा में कैद कर दिया है। अब हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं चलो है। अच्छा हुआ। मैं कब से यही सोच सोच के डर रही थी कि वह आई और उसे पता चला कि मुझसे उसका अंडा खो गया है तो वो मेरा क्या हाल करती। क्या तुमने उसका अंडा खो दिया? हाँ, वो मेरे पंजे से छूटकर झरने में गिर गया। चलो कोई बात नहीं, चलो जंगल चलते हैं और सभी पंछियों को सरप्राइज देते हैं। वे दोनों जंगल की तरफ चल पड़े। सुबह सुबह मंडी बंदर ने नींद से जाकर सभी पंछियों को इकट्ठा कर लिया। चलो साथियों, हम देखने चलते हैं कि चिड़िया रानी के अंडों से बच्चे निकले कि नहीं। हाँ, चलो तब चिड़िया रानी के महल चलते हैं। जब ये सब जंगल पहुंचे तो वहां का अजीब दृश्य देखकर हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि सिंहासन पर गोल्डी बाज बैठा है, उसके बगल में चील बैठी है और इन दोनों के बगल में एक पिंजरे में एक छोटा सा बच्चा कैद है जिसके माथे पर रानी के जैसा ही हीरा जड़ा है। गोल्डी और चील, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हमारी चिड़िया रानी कहाँ है? तुम्हारी चिड़िया रानी को मैंने खत्म कर दिया है। यह सुनकर सभी हैरान रह गए। ऐसा नहीं हो सकता, चिड़िया रानी ऐसे नहीं मर सकती। ये देखो, ये बच्चा जो पिंजरे में कैद है ये उसी का है। अगर वो जिंदा होती तो इसे बचाने नहीं आती क्या? ये सुनकर सभी लोग परेशान हो गए। अब जब तुम सबको पता चल ही गया है तो सुन लो, हमारे खाने पीने और विश्राम का व्यवस्था अच्छा होना चाहिए, नहीं तो तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। अब सभी जानवर और पक्षी उनकी सेवा में लग गए और वे दोनों जीवन का सुख भोगने लगे। बुलबुल तो वहीं उनकी सेवा में महल में ही रहने लगी। एक रात जब वे दोनों सो रहे थे तो सभी जंगल वासियों ने एक मीटिंग बुलाई। मेरे हिसाब से जब चिड़िया रानी में शक्तियाँ थी तो उनके बच्चे में भी शक्तियाँ जरूर होंगी। हाँ, उसके माथे पर भी वैसा ही हीरा जड़ा है जैसा चिड़िया रानी के माथे पर था। तो ठीक है, आज रात हम उस बच्चे को आजाद करके महल से निकालते हैं। उसके बाद देखते हैं वो उन दोनों से हमें कैसे बचा सकता है। सारे लोग चुपके से महल में पहुंचे। बुलबुल बाज और चील की निगरानी करने लगी ताकि वे जाग न जाएं। बंदर चुपके से पिंजरे का दरवाजा खोल देता है और बच्चे को लेकर बाहर आ जाता है। चलो बेटा, जल्दी से जादू करो और उन दोनों चील और बाज को बंदी बना लो। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ बंदर अंकल। बच्चे ने जादू किया और उसके माथे पर लगे हीरे से रोशनी निकली और महल की ओर बढ़ी, लेकिन महल के अंदर पहुंचने से पहले ही वो वापस लौटकर हीरे में समा गई। अरे ये क्या हो रहा है? तुम्हारा जादू काम क्यों नहीं कर रहा? मुझे लगता है इस सवाल का जवाब मुझे मेरे दादाजी से मिल सकता है। वो पूरे जंगल में सबसे बूढ़े जानवर हैं और उन्हें इस जंगल के बहुत से रहस्य पता है। अब मोंटू बंदर सभी को लेकर अपने दादाजी के पास पहुंचा और उन्हें सारी बातें बताईं। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि चिड़िया रानी मर नहीं सकती। इन दोनों ने जरूर उसके साथ कोई चाल आजमाई है। भगवान करे ऐसा ही हो, हमारी चिड़िया रानी जिंदा हो। और दूसरी बात ये कि चिड़िया रानी के बारे में एक भविष्यवाणी हुई थी। वो ये कि चिड़िया रानी जब अंडे देगी तो उनसे जुड़वा बच्चों का जन्म होगा और इन दोनों बच्चों की शक्तियाँ तभी काम करेंगी जब ये एक साथ मिलकर अपने जादू का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, उन्होंने 2 अंडों को जन्म दिया था, हमें याद है। तुम जल्दी से उस बच्चे को ढूंढो, उसके बाद ही हमारी परेशानी खत्म होगी। सोनू कबूतर, मीठू, मैना और कोयल, तुम चारों अलग अलग दिशाओं में जाओ और हर जंगल में जाकर देखो। अगर कोई बच्चा इसी बच्चे के जैसा दिखाई दे तो उसको अपने साथ लेकर आ जाना। शाम होने तक सभी इसी जगह जमा होंगे, ठीक है? ये तय करके चारों पंछी चारों दिशाओं में निकल पड़े। शाम होने तक उनको किसी भी जंगल में चिड़िया रानी का बच्चा नहीं मिला। फिर सोनू कबूतर को एक जंगल में शेर खान के पास एक छोटा सा बच्चा मिला। शेर खान राजा की जय हो। कहो, कौन हो तुम और मेरे जंगल में किस लिए आए हो? शेर खान, ये जो बच्चा आपके पास बैठा है असल में ये हमारे जंगल की चिड़िया रानी का बच्चा है। अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं कब से इसको लेकर परेशान चल रहा था। ना जाने किस चिड़िया का बच्चा है, बेचारी परेशान हो रही होगी। बेटा, तुम अभी मेरे साथ चलो। तुम कौन हो और तुमको क्या करना है ये मैं तुमको जंगल चलकर बता दूंगा। ठीक है बेटा, जाओ अपने जंगल जाकर अपनी माँ से मिलो। बंदर मामा, हमारी माँ कहाँ पर है? बेटा, मैं तुमको सब बताता हूँ। कुछ देर में मोंटू बंदर ने उस दूसरे बच्चे को भी सब कुछ बता दिया और ये सुनकर उस बच्चे को बहुत गुस्सा आया। हम दोनों दुष्ट पंछियों को और हम दोनों भाई मिलकर खत्म करेंगे। चलो भैया। सभी लोग महल की ओर रवाना हो गए। यहाँ गोल्डी बाज और चील सिंहासन पर आराम से बैठे हुए थे। बुलबुल उन्हें अब भी पंखा कर रही थी। अरे ये 2 बच्चे कैसे हो गए? अपनी महारानी को तो ढूंढ नहीं पाए, इन बच्चों को ढूंढकर कौन सा तीर मार लिया। हम अभी दिखाते हैं कि हम बच्चे तुम्हारा क्या कर सकते हैं। ये सुनकर वे दोनों हंसने लगे।
दोनों बच्चों ने जादू किया और उनके हीरे से रोशनी निकली और चील और बाज पर पड़ी। उन दोनों के ऊपर एक बड़ा सा पिंजरा आकर गिरा। अरे ये कैसे हुआ? अब बताओ तुमने हमारी मम्मी को कहाँ रखा है, वरना हम इस पिंजरे को दरिया में फेंक देंगे। अरे नहीं नहीं, अभी बताता हूँ। गोल्डी बाज ने उस गुफा का पता बता दिया जहाँ पर चिड़िया रानी कैद थी। दोनों बच्चे उस गुफा पर पहुंचे और अपने जादू से उस पत्थर को हटा दिया और तब गुफा के अंदर से चिड़िया रानी बाहर आई और अपने बच्चों से मिलकर बहुत खुश हुई। चिड़िया रानी की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े और दोनों बच्चे भी अपनी माँ से मिलकर बहुत खुश हुए।